जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि a माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस b माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस c माइनस नाइन का होल स्क्वायर बराबर जीरो है, तो रूट अंडर a प्लस b प्लस c बराबर क्या होगा? ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो इतना के बराबर भी जीरो, इतना के बराबर भी जीरो और इतना के बराबर भी जीरो होता है। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे कि a माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर जीरो कीजिएगा, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, तो जीरो का वर्गमूल क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी a माइनस थ्री बराबर जीरो। माइनस में थ्री है उधर जाएगा तो प्लस में थ्री, यानी a बराबर कितना हो गया? तो थ्री हो गया। जब a बराबर थ्री हो गया तो b बराबर कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा और c बराबर हो जाएगा नाइन। हम लोगों से पूछा गया अंडर रूट ए प्लस यानी ए का वैल्यू थ्री प्लस बी का वैल्यू फोर प्लस सी का वैल्यू नाइन, सबको ऐड करते हैं। नौ चार तेरह, तीन सोलह, सोलह का वर्गमूल कीजिएगा तो चार आएगा। लेकिन आप जानते होंगे कि रूट से जब बाहर निकलता है तो यह प्लस माइनस दोनों में होता है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं यहाँ प्लस माइनस फोर, प्लस माइनस फोर वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है? तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण हम उसी को बोलते हैं जिसमें एक्स के पावर यानी चर का जो पावर होता है वह दो होता है, यानी अधिकतम घात कितना होता है? अधिकतम पावर जो है वह दो होता है। ठीक है, तो जितने भी दो पावर वाला होंगे वो सभी द्विघात समीकरण होंगे। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि कौन एक द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है? तीन है, इसलिए यह त्रिघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, यही आपका द्विघात समीकरण नहीं है। बाकी बात देखिए अधिकतम घात जो है सबका क्या है? दो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण इतना के मूलों का अंतर क्या होगा? मूलों का अंतर हम लोगों से पूछा गया, तो यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट इंटू लास्ट और जोड़ घटा करके बीच वाला होना चाहिए। तो पांच दूनी दस, क्या इसको हम लिख सकते हैं? दस एकम दस, दस और एक ग्यारह, यानी टू एक्स स्क्वायर माइनस दस एक्स माइनस एक्स प्लस पांच बराबर जीरो। टू एक्स कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस फाइव बचेगा, माइनस वन कॉमन लेते हैं तो एक्स माइनस फाइव बचेगा बराबर जीरो। देखिए टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, टू एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो ये हो जाएगा टू एक्स बराबर वन, एक्स बराबर हो जाएगा वन बाई टू, वन बाई टू का मतलब 0.5। ठीक है, 0.5 हो गया यहाँ। अब देखिए दूसरा वैल्यू जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा एक्स माइनस फाइव बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। ये दो मूल हमारा निकल करके आया, एक 0.5 और एक फाइव। अब यहाँ से पूछा गया कि दोनों का अंतर, दोनों का अंतर तो पाँच और 0.5 अंतर का मतलब होता है माइनस। पाँच में से 0.5 घटाइएगा तो कितना आएगा? 4.5, यही आपका आंसर हो जाएगा 4.5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी 90 मीटर, डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पतंग की ऊंचाई बताइए। पतंग की ऊंचाई पूछा गया, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इस प्रकार देखिएगा यहाँ पे पतंग है और इस प्रकार यहाँ से कोई पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे यह डोरी है
और यहां से देखेगा यह आधार हो गया। तो यहाँ पे देखेगा कि भूमि के किसी बिंदु तक दूरी कितना है, 90 मीटर। डोरी भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पे देखेगा कि ये जो डोरी का कोण है वह 60 डिग्री का भूमि तल से बना रहा है, 60 डिग्री। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है और एक 60 है। तो तीसरा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये जो है आपका, इसका लंबाई दे दिया है, यानी एक डोरी की पतंग से भूमि के किसी बिंदु तक दूरी कितना है, 90 मीटर, यानी इसका वैल्यू दे दिया 90 मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा कि 90 डिग्री के सामने यहाँ पे 90 मीटर, 30 डिग्री के नीचे आधार हो गया, और हमें पूछा गया हमसे कि हाइट इसका बताइए। तो हाइट यानी 60 डिग्री के सामने जो होगा इसका हाइट होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि दो चीज आपको ध्यान में रखना है, दो रेशियो ध्यान में रखना है। एक आपका 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और एक होगा आपका 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये दोनों का रेशियो आपको ध्यान में रखना होगा। इसका रेशियो देखिएगा 1 होता है, इसका √3 होता है, और इसका 2 होता है, इसका 2 होता है। और इसका देखिएगा, इसका 1 होता है, रेशियो 1, रेशियो √2 होता है। बस दो रेशियो आपको ध्यान में रखना है। देखिए हमारा क्वेश्चन किस पर बनेगा, इस पर बनेगा। किसका वैल्यू दिया गया है, 90 डिग्री के सामने का वैल्यू दिया गया है, और 60 डिग्री के सामने यानी हाइट हमसे पूछा गया, हाइट क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा कि 90 डिग्री का वैल्यू क्या है, रेशियो में, रेशियो में 2 है, लेकिन है कितना, 90 मीटर, 90 मीटर। रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 मीटर। हमसे पूछा गया है ये वाला 60 का वैल्यू, ठीक है। तो 60 का वैल्यू, तो एक का वैल्यू हो गया 45 मीटर, तो √3 का वैल्यू हो जाएगा 45 गुना √3 मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका हाइट कितना हो जाएगा, 45 √3 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण पी क्यू आर बराबर क्या है, तो 90 डिग्री है, तो पी आर का वैल्यू क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। तो ध्यान से समझिएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आप देखेंगे ये पी है, ये क्यू है, और यह आर। और देखिए पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर दे दिया है 90 डिग्री, ये दे रखा। यहां से देखिएगा कि पी क्यू बराबर है 6 सेंटीमीटर, यानी पी से क्यू तक का दूरी है 6 सेंटीमीटर, और क्यू आर, क्यू से लेके आर तक है 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों से बोला गया कि पी आर बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह क्या है, समकोण त्रिभुज है, और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वह कर्ण होता है। हमें कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण बराबर √अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 36 प्लस 8 के स्क्वायर 64, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 100। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका वैल्यू आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी त्रिकोण की तीनों माध्यिकाओं को काटने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, किसी त्रिकोण की तीनों माध्यिकाओं को काटने वाले बिंदु को हम लोग केंद्रक कहते हैं, केंद्रक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, कोण कितनी डिग्री के है, ये चीज पूछा गया, पहला और दूसरा। एक होता है आपका पूरक कोण, तो पूरक कोण में क्या होता है कि वैसा दो कोण जिसका योग
90 डिग्री हो वह आपका पूरक कोण कहलाता है। और समपूरक कोण जो होता है वैसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री हो समपूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 2:3 के अनुपात में है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, अनुपात में 5 लेकिन होता है 180 डिग्री। 5 से काटेंगे, 5 के 15, 5 छक 30, अनुपात एक का वैल्यू 36 डिग्री। अनुपात एक का वैल्यू कितना, तो 36 डिग्री। तो देखिए 36 गुनी 72 और 36 में 3 से गुना करेंगे तो 108। तो दोनों कोण यहां से निकल करके आ गया 72 डिग्री और 108 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा कि एक त्रिभुज में यदि 3 शीर्ष लंब बराबर हो तो वह त्रिभुज कैसा होता। तो आप जानते हैं कि वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण आपस में बराबर हो, या फिर तीनों शीर्ष लंब बराबर हो, या फिर तीनों भुजा आपस में बराबर हो, तो वह आपका समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यह हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज, यानी जिसका तीनों शीर्ष लंब बराबर होगा वह समबाहु त्रिभुज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इतना का रेंज निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यिका निकालना है। तो जब भी बहुलक, माध्यिका, रेंज ये सब निकालना हो तो क्या करते हैं, करते क्या है, तो सबसे पहले इसका हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में इसको लिखिए। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटा कौन है, 12, इसके बाद इससे बड़ा 13, 13 कितना, 1 2 3, 13 13 13, इसका देखिए 14 एक बार, फिर 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 18, इसके बाद 21, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 1 9, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कि रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है वह रेंज जो होता है वह क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। यानी सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाइएगा तो यह आपका आ जाएगा रेंज। तो सबसे बड़ा कौन 21 और सबसे छोटा कौन 12, तो ये हो जाएगा आपका 9, यहां से निकल करके आ गया रेंज, ठीक है। इसका आगे देखिए रेंज निकल गया। दूसरा देखिएगा बहुलक, बहुलक पूछा गया। बहुलक क्या होता है, बहुलक जो सर्वाधिक बार आया, जो सर्वाधिक बार आया, जो सर्वाधिक बार आया। तो देखिए सर्वाधिक बार कौन आया, सबसे अधिक बार कौन आया, तो देखिए 13, 13 जो है यह सबसे अधिक बार 3 बार, तो 13 हो गया, बहुलक 13 हो गया। अब हमसे पूछा गया माध्यिका, माध्यिका क्या होगा, माध्यिका होता है ठीक बीच वाला, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक है। अब देखिए ठीक बीच में कौन है, तो 9 गो है, तो यहाँ पे देखिए 4 गो इधर से हटाएंगे, 4 गो उधर से हटाएंगे, ठीक बीच में कौन है 14 है, तो 14 आपका हो गया माध्यिका, ठीक है। तो यहाँ से तीनों चीज आप निकालिए, रेंज कितना, तो 9, इसके बाद माध्यिका बहुलक 13 और माध्यिका 14, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ से आप रेंज निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं और माध्यिका निकाल सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा कि एक बात बताइए सर कि माध्यिका जो है वह ठीक बीच वाली संख्या होती है
तो यहाँ पे 9 गो था, तो 4 राइट साइड से और 4 लेफ्ट साइड से हम हटा दिए, है ना, बीच में बच गया। लेकिन जब यही 10 गो रहेगा, 8 गो रहेगा, तब कैसे बनाएंगे? तो बीच में 2 गो बचा लेना, क्योंकि ठीक बीच वाला तो कोई होगा नहीं। तो ऐसे ही अरेंज करके आपको क्या करना है कि ठीक बीच में 2 गो बचा लेना, 2 बचेगा और दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वही आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा क्या? माध्यिका। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 मीटर है और इसकी ऊंचाई 40 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप जानते हैं कि किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई दे रखा है तो लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना? 40 बराबर में 200। 2 से काटेंगे 100 बार में। यहाँ पे देखिएगा कि 40 प्लस में उड़ जाएगा तो माइनस में, यानी लंबाई यहाँ से निकल करके आ गया 60 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना? तो 60 मीटर और चौड़ाई 40 मीटर। गुना कीजिएगा 6 चौके 24, 2400 वर्ग मीटर, 2400 वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि और त्रिज्या के बीच अंतर 37 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, यदि किसी वृत्त की परिधि, परिधि यानी 2 पाई आर, और उसका त्रिज्या आर, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वह कितना है? 37 सेंटीमीटर। अब देखिएगा यहाँ पे कि ये हो गया आपका, यदि हम यहाँ से आर कॉमन लेते हैं, आर यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचेगा 2 पाई। पाई का मान 22/7, तो 22 दूनी 44 अब बटा में 7 माइनस 1 बराबर 37 सेंटीमीटर। 7 एकम 7, 44 में से 7 घटाइएगा 37 बचेगा। आर इंटू 37/7 बराबर 37 सेंटीमीटर। 37 से 37 कैंसिल हो गया, 7 एकम 7, यानी इसका त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। हम लोगों से बोला गया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, यानी 7 गुना 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? एक शंकु है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या। ठीक है, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिएगा, शंकु का आधार जो होता है वह वृत्ताकार होता है ना। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई में ही आंसर निकालना है, गुना आर कितना है? तो 7 का स्क्वायर, 7 सत्ते 49 पाई, 49 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक पहिया 88 किलोमीटर की एक दूरी को तय करता है, तय करते हुए 1000 परिक्रमा करता है, पहिए का त्रिज्या क्या?
ध्यान से समझिएगा कि कोई भी पहिया है वह वृत्ताकार होता है, वृत्त के आकार का होता है, और जब यह पूरा एक राउंड मारेगा तो वृत्त के परिधि के बराबर घूमेगा। तो वृत्त के परिधि के बराबर घूमेगा तो यहां से देखिएगा, यहां से हम इसका त्रिज्या निकालते हैं। ठीक है, पहिए का त्रिज्या पूछा गया, तो यहां पे देखिएगा कि एक चक्कर पहिए के द्वारा, एक चक्कर पहिए के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी बराबर वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि टोटल दूरी कितना तय किया है, 88 किलोमीटर, और जबकि यह हमारा क्या है, मीटर में, आंसर मीटर में है। तो आंसर मीटर में है, तो मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 88 किलोमीटर बराबर 88,000 मीटर। इसमें हम चक्करों की संख्या से भाग दे देंगे तो एक चक्कर में तय की गई दूरी निकलेगा, अर्थात 2 पाई आर, 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर। ठीक है, 2 पाई आर जो होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है। अब चलिए काटिए इसको, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 22 चौके 88 और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, आर बराबर कितना हो गया, 14 मीटर। यही निकालना था कि इस पहिए का त्रिज्या कितना, तो 14 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा कि 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर भुजा वाले खिलौने के भीतर अधिकतम कितनी लंबी पेंसिल रखी जा सकती है। तो इस प्रकार, या फिर घर में आप कितने लंबे बांस रख सकते हैं, कितने लंबे छड़ रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे सबसे लंबे पेंसिल की लंबाई, सबसे लंबे पेंसिल की लंबाई बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लंबाई कितना है, तो 8, 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 प्लस 64 प्लस 64, 4 तिये 12 के 2, 6 18 19, रूट अंडर 192, और 192 जो होता है वह होता है आपका 64 गुना 3, 64 गुना 3 हो जाएगा रूट अंडर, 4 तिये 12 के 2, 6 18 19, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, अंदर में रूट 3 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबे पेंसिल की लंबाई कितना हो जाएगा, 8 रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 रूट 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा यहाँ पे कि किसी समचतुर्भुज, किसी भी समचतुर्भुज ए बी सी डी का चारों भुजा आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है, चारों भुजा आपस में बराबर होता है। तो देखिए परिमाप क्या है, 40 मीटर, इसका परिमाप होता है 4 गुना भुजा बराबर 40, 4 से 4 दहाई 40,
यानी सभी भुजा 10-10 मीटर का होगा, 10-10 मीटर का होगा। दस दस मीटर का। यहाँ पे इसका हाइट दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर। तो देखिएगा यहाँ पे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना ऊंचाई। ठीक है, कोई एक भुजा यहां से लीजिए, 10 गुना ऊंचाई कितना, 5, 10×5 = 50 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समीकरण इतना के मूलों का योग ज्ञात कीजिए, मूलों का योग निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होता है वह होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। हम लोगों से क्या पूछा गया, मूलों का योग बताइए, मूलों का योग बताइए। तो देखिएगा यहाँ पे कि मूलों का योग बराबर -b/a। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी का वैल्यू क्या है, 11 है, -11। ठीक है, अब बटा में ए कितना, तो 1, माइनस गुना माइनस प्लस 11/1 यानी 11, 11 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति दौड़कर 10 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करता है तो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 1000 मीटर है। जब दूरी मीटर में हो तो समय सेकेंड में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 10 मिनट, 10 मिनट इसको सेकेंड में बदलेंगे तो गुना 60 करेंगे। यह हो गया हमारा मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। अब काटिए इसको, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 से 5 दूनी 10, 6 से 6 3 18, 3 दूनी 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक वर्ग के परिमाप और एक वृत्त की परिधि के मान बराबर है, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, एक वर्ग के परिमाप, वर्ग के परिमाप कितना, 4 गुना भुजा, और एक वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, 2πr, 2πr। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, बराबर है, बराबर है। तो वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि 2 से 2 दूनी 4, ये गुना में हो जाएगा तो भाग में, तो ए बराबर हो जाएगा πr बटा में 2। यहाँ से भुजा निकल गया वर्ग का। अब इसका त्रिज्या हम निकालते हैं, यानी r बराबर, तो r बराबर हो जाएगा, ये चला जाएगा इसके बटा में, ये हो जाएगा 2a बटा में पाई, ये हो गया। अब आप जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल,
वृत्त के क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है? ए का वैल्यू है पाई r/2 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 2a बटा में पाई इसका स्क्वायर। इसका अनुपात पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा में 2 के स्क्वायर 4, अनुपात पाई गुना 4a स्क्वायर बटा में पाई स्क्वायर। अब यहां से इसको काटिए, इसको काटिएगा तो पाई से एगो पाई कैंसिल हो गया। इसके बाद ए हो गया आपका आंसर किस किस रूप में है? एक वर्ग के परिमाप और एक वृत्त की परिधि के मान बराबर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, परिमाप 4 गुना भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको तो इसके बराबर ये हो जाएगा। ये हो जाएगा इधर 4 चौके 16 पाई स्क्वायर, 4 चौके 16। ठीक है, यदि इसका हम वर्गमूल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका पाई और ये हो जाएगा 4। ठीक है, पाई अनुपात 4 हो जाएगा, पाई अनुपात 4 आ जाएगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए। 1,000 रुपए की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ध्यान से समझिएगा कि 20% जो है वह वार्षिक है। एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक होता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो प्रति अर्धवार्षिक हो जाएगा यह 10%। ठीक है, 1,000 रुपया है, एक साल में कितना अर्धवार्षिक? तो 2 अर्धवार्षिक, 2 डंडा खींचिए। इसका यहाँ पे देखिएगा कि 1,000 का 10% कितना होगा? 100 होगा। फिर यह हो गया आपका 100, फिर इस 100 का 10% निकालिएगा तो 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हम लोगों से बोला गया कि 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है, सभी को जोड़ दीजिए, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है 210। 210 आपका सही आंसर हो जाएगा, 210 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा कि भूतल पर चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। उस चट्टान की ऊंचाई क्या है? चट्टान का ऊंचाई पूछा गया है और ये जो है यहां से 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो यह 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक का दूरी दे रखा है, यहां से यहां तक का दूरी जो है वह 300 मीटर है, 300 मीटर, अर्थात 30 डिग्री का वैल्यू दे रखा है और 60 डिग्री का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो अभी जस्ट बताएं आपको, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो रेशियो होता है वह होता है 1 अनुपात √3 अनुपात 2 होता है। ठीक है, अब देखिएगा कि 30 डिग्री के सामने यानी 300 दिया गया है,
300 दिया गया है, अर्थात इसका वैल्यू दे रखा है, अनुपात में 1 का वैल्यू दे रखा है 300 मीटर। हमसे पूछा गया √3 का वैल्यू, तो √3 में 300 से गुना करेंगे, 300 √3 मीटर, इसका यह आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय इतना बराबर इतना इतना का कोई हल न हो। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको हम इधर लेकर के आते हैं, तो 2x प्लस के वाई माइनस 11 बराबर 0, तो ये हो गया 5x माइनस 7y बराबर माइनस में 5 बराबर 0। जब कोई हल नहीं होता है, जब कोई हल नहीं होता है तो वह बनता है आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ठीक है, इतना का वैल्यू रख करके हमें निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पे a1 क्या है, 2 है, a2 कितना है, 5 है, बराबर b1 कितना है तो k है, और b2 कितना है तो -7, 7 दूनी 14, 14 बटा 5, यानी k बराबर हो जाएगा -14 बटा 5 हो जाएगा, -14 बटा 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें समांतर माध्य पूछा गया, 2 4 6 8 1 9। ठीक है, देखिए समांतर माध्य यानी सबको जोड़ करके और संख्या से भाग दे दीजिए। सभी प्रेक्षणों का योग बटा में प्रेक्षणों की संख्या, जोड़िए इसको, 1 4 1 5 8 5 13 13 4 17 17 2 19 19 और 8 27 27 और 3 30 और 6 36 के 6 हासिल 3 3 3 6 6 2 8 8 1 9 10 11 12। अब बटा में कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या, 9 से 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी 14 आ जाएगा। इसका समांतर माध्य क्या हो गया, 14, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि सेक 33 डिग्री, ये हो गया आपका कोसेक 57 डिग्री माइनस कॉट 57 डिग्री, tan 33 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा यदि हम इसमें से कॉमन क्या ले लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में देखिएगा कि कोसेक किस में बदलेगा, कोसेक जो बदलेगा tan कॉट में बदलता है, कॉट tan में बदलता है। ये tan में बदलेगा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या 1 होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको बदलिएगा तो इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसका भी वैल्यू कॉट tan में बदलेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि 1 माइनस 1 प्लस 1, इससे यह कैंसिल हो गया, 1 आपका आंसर हो जाएगा, प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक आयत की भुजाओं का अनुपात 8:10 है और इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है, तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझिएगा कि भुजा है, लंबाई और चौड़ाई, तो 8
एक्स मान लेते हैं और 10 एक्स मान लेते हैं। तो परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बराबर 90 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे 45 बार में, 10 8 18, 18 एक्स बराबर 45 सेंटीमीटर। नौ दुनिया 18, 9 पचे 45, एक्स बराबर हो जाएगा 5/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। लंबाई कितना 8x और चौड़ाई 10x। एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखिएगा तो 2 चौके 8, 5 चौके 20 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 पचे 10, पचे 25 सेंटीमीटर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, 25 दूनी 50 और 1 जीरो यानी 500 वर्ग सेंटीमीटर। 500 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि 24 पेंसिलों का क्रय मूल्य 16 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, 24 पेंसिल के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 16 पेंसिल के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर, 8 दूनी 16, 8 3 24। ठीक है, हम लोगों से पूछा गया कि लाभ प्रतिशत निकालिए। तो एसपी का पड़ोसी सीपी का वैल्यू, सीपी का पड़ोसी एसपी का वैल्यू। 2 रुपया में खरीदा था और 3 रुपया में बेच रहा है, 1 रुपया लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, 1 रुपया लाभ गुना 100 अब बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 2, काटेंगे 50 बार में, यानी 50%। 50% यानी ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आज का यही था, फिर हम लोग मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।